अक्सर हम सोचते हैं कि काश हमारे पास बेहतर मौके होते, ज्यादा पैसा होता या सही साथ होता। हम सफलता के लिए बाहरी संसाधनों यानी पंखों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये ही है, इतिहास उन लोगों ने ही रचा है जिनके पास पंख नहीं बल्कि कुछ और था। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज की वीडियो कन्या राशि वर्गों के लिए बहुत ही विशेष है। ये वीडियो जुलाई से दिसंबर 2026 में बनने वाले 13 विशेष महायोगों के बारे में है। त्रैमासिक, वार्षिक और अर्धवार्षिक राशिफल देखिए बहुत ही विशेष होते हैं। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो त्रैमासिक और वार्षिक और अर्धवार्षिक पर बहुत बेहतरीन मिलते हैं। ये सिर्फ देखिए एक राशिफल नहीं है, ये आने वाले कल के लिए आपका ज्योतिष रोड मैप है। किसी भी अवधि को समझने के लिए देखिए सबसे पहले ग्रहों के मंत्रिमंडल को समझना होता है। देखिए 6 महीनों की कहानी मुख्यतः मंगल, शनि, देवगुरु, बृहस्पति, राहु, केतु आपकी राशि के स्वामी बुध देव लिखते हैं। चलिए जानते हैं कन्या राशि के लिए आने वाले 6 महीने क्या बदलाव लेकर के आ रहे हैं। इन 6 महीनों में देखिए काफी योग आपको देखने को मिलेंगे। नीच भंग राजयोग, शुभ राजयोग, वक्री शुक्र, शनि और शुक्र का समसप्तक योग, बृहस्पति केतु की युति, अंगारक योग और मंगल और केतु की युति। गुरु साल के अंत में देखिए वक्री हो जाएंगे। देखिए यहाँ राशि परिवर्तन नहीं, अर्धवार्षिक राशिफल में विशेष योगों का बनना उनके प्रभाव को देखा जाता है, जिससे बेहतरीन रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। जो नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं उससे कैसे बचाव किया जाए, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, आप ये जानकारी कन्या राशि और कन्या लगन दोनों पर देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले योग की, सूर्य और गुरु की युति। सूर्य और गुरु की युति 16 जुलाई से 17 अगस्त 2026 तक यहाँ शिव राजयोग आपके 11th हाउस में बनेगा। देखिए सूर्य क्या है, पावर है, अथॉरिटी के कारक है और गुरु ज्ञान के कारक है। दोनों ही देखिए यूनिवर्स में दोनों को ही सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त है। ये दोनों ग्रह व्यक्ति की पर्सनैलिटी में निखार, एक अलग छवि प्रदान करते हैं। यदि आपका सूर्य आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में उच्च है तो देखिए भीड़ में भी ना आपको एक अलग रेस्पेक्ट मिलती है, आपकी पहचान बनती है। गुरु का ज्ञान किसी के अंदर भी हो सकता है, तो अथॉरिटी नॉलेज का संबंध एज से नहीं होता। कई बार हमसे जूनियर काफी नॉलेजेबल होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपसे एज में कम होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान, उनका नॉलेज, उनका मान सम्मान, रुतबा बहुत ज्यादा होता है। तो 11th हाउस में सूर्यदेव और गुरु आपका सम्मान, आदर, आपकी इज्जत, आपकी साख का बढ़ना और आप देखेंगे कि आपका सम्मान इस टाइम बढ़ रहा है। आप अपने को जानेंगे, समझेंगे। आपको ऐसे अवसर इस टाइम प्राप्त होंगे कि किस प्रकार अपनी लाइफ को, अपनी पहचान को बढ़ाया जाए। सूर्य देखिए गवर्नमेंट के कारक है और गुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस के स्वामी है और 7th हाउस 10th हाउस से देखिए 10वां होता है। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे या बिजनेस में मतलब कोई सरकारी अवरोध आपके आ रहे थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप चाहते थे, तो इन सब के योग बन रहे हैं। सूर्य और गुरु का 11th हाउस में बैठना ये दिखाता है कि ये लक्ष्मी योग यहाँ पर बन रहा है। धन प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं। धन कमाने के नए अवसर आपको इस टाइम प्राप्त होंगे। सूर्य 12th हाउस के स्वामी है, तो विदेश से पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा। गुरु बृहस्पति देखिए आपके 4th हाउस के स्वामी है, तो ये एसेट्स की वृद्धि को दिखाता है। कार्य क्षेत्र में पैसा तो देखिए बढ़ता दिख रहा है, प्रमोशन के योग बना रहे हैं, तो ये योग आपकी कार्य कुशलता, आपको मान सम्मान तो दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ आपके खर्च को भी बढ़ा रहा है। ये योग वैसे आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं अगले योग की, वक्री शनि अतिचारी गुरु पर दृष्टि और यहाँ नव पंचम योग बन रहा है। शनिदेव 27 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे और शनि पर गुरु की दृष्टि होगी। शनि के वक्री होने पर उस भाव से संबंधित रिजल्ट में ना कमी आएगी। देखिए अब आपको यहाँ ये ही समझना है कि शनि वक्र अवस्था में पीछे जा रहे हैं,
गुरु बृहस्पति का प्रभाव देखिए आपके 7th हाउस पर है, तो ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। ये आपकी लाइफ में ना बैलेंस लाएगा। इसका प्रभाव बिजनेस व्यापार पर पड़ेगा। आपको इस टाइम लगेगा कि मुझे कुछ चेंज करना है। आपकी गलतियां मतलब सामने आएंगी और आप उसमें सुधार करेंगे। 7th हाउस देखिए जबरदस्त चेंज का होता है। हो सकता है बिजनेस से आप दूसरे बिजनेस की तरफ जाएं या जॉब से आप बिजनेस में आए। ऐसी स्थिति 7th हाउस में आपके बन रही है। लेकिन यदि आप इस टाइम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो क्विक डिसीजन नहीं लेना है। वो डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना है, हर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए लेना है। मैरिड लाइफ में अभी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात प्रमोशन की हो तो देखिए 7th हाउस भी आपके प्रमोशन के योग बना रहा है। शनि है, लेकिन हो सकता है कि मनपसंद प्रमोशन आपका ना हो। हेल्थ का इस टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी लाइफ पार्टनर का। बात करें अगले योग की, राहु मंगल का नव पंचम योग 2 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर 2026 तक। देखिए इस टाइम गौर दीजिएगा, आपका ना नव पंचम योग बहुत बन रहा है। 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। राहु की पंचम दृष्टि मंगल पर रहेगी और मंगल क्या है, ऊर्जा है, फोर्स है, और राहु है रिस्क, इंटेंसिटी, विस्तार। यदि आप वर्क प्लेस पर कोई रिस्क लेना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं या लाइफ में कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हैं, कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में, अपनी लाइफ स्टाइल में, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। मंगल देखिए 3rd हाउस के स्वामी है और 10th हाउस में बैठे, तो आपकी सोच, एफर्ट्स, पराक्रम से आप इस टाइम आप रिस्क लेंगे तो सफलता भी आपको प्राप्त होगी। अभी तक जो आप आज तक डिसीजन ले रहे थे, कुछ करने की सोच रहे थे, तो शनि की दृष्टि आपके 1st हाउस पर थी, तो आपके डिसीजन में ना कोई अड़चन आ जा रही थी या वो कार्य स्थगित हो रहे होंगे। आप ध्यान दीजिएगा। स्पेकुलेटिव मार्केट यात्राओं का योग इस टाइम बन रहा है। बात करें यदि आपके अगले योग की, सूर्य यहाँ राहु और केतु के एक्सिस में रहेंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर 2026 तक। सूर्य की युति यहाँ पर केतु के साथ होगी और सूर्य देव देखिए 12th हाउस के स्वामी भी हैं। 12th हाउस देखिए खर्चे और व्यय का होता है, तो अभी तक आपके जो खर्चे और व्यय बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो आप ना उनके बारे में सोचेंगे, उनको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस टाइम आपका बदल जाएगा। आपका रुझान आने वाले समय में अध्यात्म की ओर ज्यादा रहेगा। इस टाइम कोई हेल्थ प्रॉब्लम यदि आपको चल रही है, आप परेशान हैं, तो ये वही समय है यहाँ आपको राहत प्राप्त होगी। हो सकता है आप अपना जो है डॉक्टर चेंज करें या आपको कोई इस टाइम बेटर ट्रीटमेंट मिल जाए, या ऐसा हो सकता है आप कि एलोपैथिक से आप आयुर्वेद की तरफ जाएं। सूर्य और केतु की देखिए युति है, ये नाम को भी खराब कर सकती है, तो इस टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा इस टाइम कोई कार्य नहीं कीजिएगा जिससे आपकी साख, आपकी इमेज खराब हो जाए, और इसके पूरे पूरे योग देखिए बन रहे हैं। अगले योग की यदि बात करें तो राहु शुक्र का नव पंचम योग 2 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक। राहु की दृष्टि शुक्र के घर पर, ये भौतिकता के लिए देखिए काफी अच्छी है। राहु शुक्र की युति यदि किसी पर्सनल हॉरोस्कोप में भी होती है, तो वह व्यक्ति ना 2 नंबर से पैसा कमाता है और उसको बहुत ज्यादा लाभ भी प्राप्त होता है। शुक्र आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी है और अपनी ही राशि में विराजमान है, तो धन में तो ये देखिए डेफिनेटली वृद्धि आपकी करेंगे। इन्वेस्टमेंट के मौके भी इस टाइम आपको मिलेंगे। धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, या पहले आपने कोई इन्वेस्ट किया था तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ध्यान रखिएगा, वर्क प्लेस पर शत्रु आपके इस टाइम बढ़ेंगे और ऑफिस पॉलिटिक्स जबरदस्त आपके साथ हो सकती है। यदि आप 2 नंबर का पैसा लेते हैं या कार्य करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो ध्यान रखें इस टाइम पीरियड में, नहीं तो आपके मान सम्मान साख पर प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे धन की दृष्टि से देखें तो उसके लिए समय अच्छा है। बात करें आपके अगले योग की, गुरु और मंगल की युति और नीच राजभंग योग का बनना, ये 18 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक है। ये योग 12 वर्षों में देखिए एक बार बनता है। मंगल यहाँ नीच के रहेंगे
और गुरु बृहस्पति इस टाइम उच्च की हैं और यहाँ मंगल 8th हाउस के स्वामी हैं और गुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस और 4th हाउस के स्वामी हैं। तो इस टाइम कोई ऐसी विशेष इच्छा पूर्ति आपकी पूरी होगी जो बहुत टाइम से आपकी पेंडिंग पड़ी थी या आप ना माइंड में अब भूल चुके हैं ये सोच करके कि वो कभी अब पूरी तो हो ही नहीं सकती। तो कुछ ऐसे कार्य जो आपके पूर्ण नहीं हो रहे थे, आपकी लाइफ में उनकी वैल्यू अब खत्म हो गई थी, तो वह कार्य अब आपके पूर्ण होंगे। वह प्रॉपर्टी भी हो सकती है, पैतृक संपत्ति हो, या कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, बिजनेस पेमेंट आपकी कोई अटकी हुई थी, या मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। ये बहुत बेस्ट पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा। दोनों ग्रहों की दृष्टि देखिए आपके 5th हाउस पर है, तो जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय है। उनके फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत बेहतरीन समय है। इस टाइम कोई रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो सकता है और देखिए वो जो रिलेशनशिप होगा वो सच्चा होगा। यहाँ प्रॉपर्टी सेल, परचेज और पैतृक संपत्ति बेचने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम आपकी सॉल्व हो सकती है। बात करें अगले योग की, तो यहाँ शुक्र देव आपके वक्री हो जाएंगे और इनकी युति यहाँ सूर्य के साथ होगी। ये 3 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक यहाँ रहेंगे। यहाँ आपको कन्या राशि वालों अब यहाँ से थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ वक्री शुक्र पर राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, तो घर परिवार में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े या वर्क प्लेस पर प्रेशर, पॉलिटिक्स जबरदस्त हो सकती है। वाणी भाव देखिए इस टाइम आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी बुध है वो भी इस टाइम वक्री रहेंगे। शुक्र के वक्री होते ही आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। 2nd हाउस देखिए मार्केश होता है, तो खान पान से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कोई चोट वगैरह देखिए लग सकती है, एक्सीडेंट के योग यहाँ बन रहे हैं, तो वाहन वगैरह चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। अब इस टाइम पीरियड में जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले वाणी पर जबरदस्त आपको नियंत्रण रखना है। दूसरा, किसी को भी लेकर के कोई कमिटमेंट आप ना करें, सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करें। तीसरा, किसी पर विश्वास इस टाइम बिल्कुल ना करें, चाहे कोई आपका कितना भी करीबी हो, कोई रिश्तेदार हो, मित्र हो, किसी पर विश्वास नहीं करना है। चौथा, उधार आपको किसी को भी नहीं देना है, तो वो पैसा आपका डूब सकता है। वाणी में देखिए शब्दों का चयन, चाहे आप वर्क प्लेस पर हैं या मैरिड लाइफ है या आप जो है लव रिलेशन में है, बहुत संभल करके कीजिएगा। बात करें अगले योग की, सूर्य, मंगल और राहु की दृष्टि। ऊपर से देखिए शुक्र और बुध भी आपके वक्री हो रहे हैं 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2026 तक। और मंगल की जो ये दृष्टि है ना आपके मारक भाव पर पड़ रही है 2nd हाउस पर। सूर्य, शुक्र, बुध की युति है, राहु की दृष्टि 2nd हाउस पर, 12th हाउस के स्वामी 2nd हाउस में, और आपके लग्नेश भी देखिए 2nd हाउस में। तो यहाँ 6, 8, 12 का मिलन हो रहा है। आपकी लग्नेश भी इस टाइम वक्री हो जाएंगे 24 अक्टूबर से। अक्टूबर का महीना देखिए प्रॉब्लम ला सकता है आपकी लाइफ में, कैरियर में। आय तो देखिए इस टाइम आएगी, आ रही है, लेकिन वह इस टाइम आपका आय से ज्यादा होगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, इंजरीज, चोट वगैरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो बी केयरफुल। बेवजह देखिए इन्वेस्टमेंट ना करें या बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। वाणी का इस टाइम आपको बहुत ध्यान रखना। आपके जो लग्नेश है वो मार्केट 2nd हाउस में है, तो वाणी के द्वारा शत्रु आपके बढ़ सकते हैं और बनते कार्य इस टाइम आपके बिगड़ सकते हैं। बात करें अगले योग की, गुरु और केतु की युति, ये 31 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर 2026 तक रहेगी। ये युति आपके 12th हाउस में हो रही है। ये मोक्ष का भाव है, एग्जिट का भाव है, और 12th हाउस देखिए बृहस्पति केतु एक साथ होते हैं। यदि आप पर कोई ऋण होता है तो उससे निकलने का ये ना अवसर आपको मौका देते हैं। ये वह समय है, यदि आपको लग रहा है किसी परेशानी समस्या में आप फंस गए हैं, निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, लाइफ में चेंज, बदलाव लाना चाहते हैं, या यूं कहें कि आप किसी समस्या के भंवर में फंस गए हैं,
तो ये वही टाइम पीरियड है जब आपको मौके अवसर यहाँ प्राप्त होंगे। गुरु क्या है? ज्ञान का विस्तार। और केतु क्या है? सूक्ष्म ज्ञान। तो केतु आपको ना यहाँ आइसोलेट कर देता है। केतु यहाँ आपको बृहस्पति की मदद से, हेल्प से रास्ता दिखाएंगे परेशानियों से निकलने का, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या कोई भी परेशानी आपको इस टाइम चल रही थी। बात करें अगले योग की, शुक्र शनि दृष्टि योग। शुक्र पीड़ित हो जाएंगे आपके 6 नवंबर को। यहाँ देखिए आपको सेहत का, अपनी मान सम्मान, साख, इमेज, इज्जत सबका इस टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अक्टूबर मिड से लेकर के और मिड नवंबर तक आपको विशेष ध्यान रखना है। झूठे आरोप, व्यक्तित्व पर आपके प्रश्न चिन्ह तो ध्यान रखिएगा। वक्री शुक्र का प्रभाव आपके लगन पर है, आपके फर्स्ट हाउस यानी आप पर, तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर मेल फीमेल या फीमेल मेल पर कोई भी इल्जाम लगा सकता है। तो इस टाइम ना ये फोन वोन से जरा आप मैसेज कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आरोप आप पे लग सकते हैं तो सतर्क रहें, सिर्फ अपने काम पर फोकस करें और अपने काम से काम रखें। देखिए जब कोई ग्रह नीच आ रहा होता है या हमें रिजल्ट नीच दे रहा होता है तो उस टाइम जो उसकी डिमांड होती है हमें ना उसको मान लेना चाहिए, और वो समय जब निकल जाएगा फिर आप अपना काम कर लीजिएगा। बात करें अगले योग की, अंगारक योग। केतु मंगल और गुरु की यहाँ युति रहेगी 12 नवंबर से। 12th हाउस में देखिए गुरु अतिचारी है और मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो आपको गुरु यहाँ समस्याओं का निवारण देंगे जो आपको अभी तक मिल नहीं रहा था। अनकन्वेंशनल तरीके से निवारण आपको प्राप्त होगा। मंगल अंगारक योग बना रहे हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम बाय हुक या बाय क्रुक आप उनको सॉल्व कर लेंगे। लीगल मैटर इस टाइम आप पर चल रहे हैं तो वो आपके सॉल्व होते हुए दिखेंगे। पैतृक संपत्ति पर कोई कंस्ट्रक्शन आप करवाना चाहते हैं तो उसके भी यहाँ योग बनेंगे। बात करें अगले योग की, केतु और शनि का नव पंचम योग 6 दिसंबर से। केतु देखिए 6 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर लेंगे और इनके साथ राहु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। आपके 11th हाउस में केतु आ जाएंगे और आपके 5th हाउस में राहु आ जाएंगे। तो देखिए इसका जो मेन रिजल्ट रहेगा वो आपको 2027 में देखने को मिलेगा। ये परिवर्तन आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां लाएगा, आपको जीवन के काल चक्र से निकालने का मौका प्रदान करेगा। यहाँ मोह का बंधन टूटेगा, आपकी ना सत्यता से पहचान होगी। शनि और केतु देखिए दोनों ही जो प्लैनेट होते हैं ये त्याग को दिखाते हैं। कभी भी ऐसा होता है आपकी लाइफ में ना कि आप किसी चीज को छोड़ नहीं पाते, कोई व्यक्ति का आपको मोह ज्यादा रहता है, चाहे वो आपकी कोई वस्तु हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई लव रिलेशन हो या ऐसी कोई परिस्थिति हो, दोस्त हो, तो इन बंधनों से बाहर निकलने का मौका आपको प्राप्त होगा। देखिए ये समय ना एक यात्रा की तरह होता है। इसमें कुछ रास्ते तो सीधे होते हैं, कुछ घुमावदार मोड़ होते हैं, कुछ खड़ी चढ़ाई होती है, लेकिन याद रखिएगा आपके पास बुद्ध जैसी बुद्धि है और पृथ्वी तत्व जैसा धैर्य है और हर चुनौती अवसर को बदलने की क्षमता कन्या राशि वालों आपके पास है। देखिए ग्रहों के जो संकेत होते हैं ना वो आपके रास्ते को रोकने के लिए नहीं होते, वो आपको राह दिखाने के लिए होते हैं कि आप अपनी शक्तियों को पहचानो, उनका उपयोग करो और जो कमजोरी है उस पर आप वर्क करो और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। तो ये समय वही रहेगा कि आपको ना सत्यता से पहचान होगी। बात करते हैं आपके अंतिम और अगले योग की। गुरु और मंगल की युति होगी 13 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक। यहाँ देखिए गुरु वक्री हो जाएंगे। विदेशों में यदि आप सेटलमेंट होना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल के लिए, गुप्त धन के लिए, बिजनेस में ग्रोथ के लिए, तो यह समय बहुत अच्छा है। हेल्थ की दृष्टि से काफी उत्तम है। और यहाँ देखिए देवगुरु बृहस्पति धार्मिक यात्राओं के आपके योग बना रहे हैं। कन्या राशि वालों साल के अंत में दिसंबर में जो ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है राहु केतु का, ये आपके लिए देखिए 2027 के लिए अच्छा शुभारंभ रहेगा। एक क्लैरिटी आ जाएगी, कंफ्यूजन जो है आपके अंदर वो दूर हो जाएगी। ये थी मेरी प्रेडिक्शन 6 महीने की, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।